Good morning, students. In this fourth part of the video of the chapter 32, that is your guided composition, we will continue with our clue box which was given in previous video. I have discussed about clue box regarding writing reports. So यहाँ पे कोलंबस मंकी जो कि एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इनके बारे में क्लू बॉक्स दी गई है, जो भी चीज़ें डेटा हमें यहाँ पे मिल रही है. अब यहाँ पर आपके लिए एक्सरसाइज में बुक में सॉल्व किया गया है कि कैसे यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट बनानी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सीइंग मंकी स्पीसीज thought extinct may be alive is the heading which attracts and gives information regarding the this species. Associated Press, February 6, 2004, 7 a.m. Columbus, Ohio, a species of monkey thought likely to be extinct may still be swinging through the trees in Africa, according to an anthropologist. Anthropologist एक मनोविज्ञान होते हैं. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोलंबस जो एक ओहियो एक स्पेसीज़ है, प्रजाति है एक बंदरों की, वो जिसे कि ये हम सोचते हैं कि ये वो ख़त्म हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त प्रजाति के कगार पे हैं या ख़त्म हो चुके हैं, वो शायद कहीं ना कहीं अफ्रीका के पेड़ों पर अभी लटक रहे हैं, झूल रहे हैं. द मिस वेल्ड्रन्स रेड कोलंबस मंकी वॉज डिक्लेयर्ड लाइकली एक्सटिंक्ट इन 2000 बाई अ टीम दैट इंक्लूडेड. तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि मिस वेल्डर रेड कोलंबस मंकी जो है वो डिक्लेयर किया गया था कि जहाँ तक है संभावना दिखाई जा रही थी कि ये एक्सटिंक्ट होने वाला है 2000 में बाय अ टीम दैट इंक्लूडेड, जो कि टीम जो है वो उसने इंक्लूड किया था, एक टीम ने बताया था ऐसा. Scott MC Grau, an assistant professor of anthropology at Ohio State University. None had been seen since 1978, but MC Crow said on Wednesday he has evidence that the species survives. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर हमने देखा कि एक टीम जो इंक्लूड करती है स्कॉट एमसी ग्राउ की, एन असिस्टेंट प्रोफेसर जो के हैं एंथ्रोपोलॉजी में एट ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, उन्होंने ऐसा बताया था कि जो स्पेसीज़ है वो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट होने वाली है. 2000 में उन्होंने ये डिक्लेयर किया था उनकी टीम ने. नन हैड बीन सीन सिंस 1978. उन्होंने कहा 1978 के बाद से कोई भी उन्हें ये प्रजाति मंकी की नहीं दिखी. बट MC ग्राउ से सेड ऑन वेंसडे ही हैज़ एविडेंस. उन्होंने ये कहा कि उनके पास प्रूफ है दैट द स्पीसीज सर्वाइव्स, कि ये स्पीसीज अभी भी जी रही है, जिंदा है. 2 years ago MC ग्रो रिट्राइव्ड मतलब पुनः प्राप्त करना होता है. तो 2 साल के बाद इन्होंने फिर से प्राप्त किया द स्किन ऑफ अ मंकी अ हंटर किल्ड इन आइवरी कोस्ट. इन्होंने मंकी के एक खाल को इन्होंने प्राप्त किया. अ हंटर किल्ड इन आइवरी कोस्ट, एक हंटर ने मारा था जिसे एक आइवरी कोस्ट में, आइवरी किनारों पे. दैट हैड द मार्किंग ऑफ द रेड कोलंबस, वो एक निशान था रेड कोलंबस का. ही सेड, उन्होंने कहा द पेल्ट हैड द स्पेसीज, पेल्ट मतलब खाल होती है, द स्पेसीज टिपिकल ब्लैक हेयर ऑन इट्स बैक, इनके बैक पे टिपिकल ब्लैक हेयर होते हैं विथ रेडिश फर, और इनके रेड कलर के फर होते ऑन इट्स फोरहेड, इनके फोरहेड पे, माथे पे, एंड थिक्स यानी और जांघों पर रेड कलर के इनके फर होते हैं. अलॉन्ग विथ फ्रेशली ड्राइड ब्लड, और उसके साथ में फ्रेशली यानी ताज़ा सूखा हुआ खून, ऐसा इन्होंने वहाँ पर पाया था. द पेल्ट हैड. तो ये सारी चीज़ें इनको कहीं ना कहीं देखने को मिली. Recently, he received a photo from an associate in Africa that shows a dead red colobus. और हाल ही में उन्होंने एक फ़ोटो उनको मिली एक एसोसिएट के थ्रू इन अफ्रीका में, जिन्होंने दिखाया डेड रेड कोलंबस की फ़ोटो मिली, जो कि मरे हुए रेड कोलंबस की फ़ोटो थी. MC ग्राउ इज़ कन्विंस्ड द फोटो इज़ जेन्युइन. वो MC ग्राउ जो है वो कन्विंस्ड थे, वो सहमत थे कि जो फ़ोटो है वो जेन्युइन है, वो वास्तव
में फ़ोटो सही है। The monkey grows to a height of about 3 feet with a head that is small for its frame। और ये जो मंकी है ये ग्रू होता है अबाउट 3 फीट की तरह तक इसकी हाइट होती है। इसके पास एक हेड होता है जो कि स्मॉल होता है इसके फ्रेम के लिए। इट ईट्स फ्रूट, ये फ्रूट खाते हैं, सीड्स खाते हैं, फॉलिएज यानी पत्ते खाते हैं एंड इमिट्स अ लाउड स्ट्राइक। एंड इमिट्स अ लाउड स्ट्राइक यानी कि एक ज़ोर की लाउड चीख, स्ट्राइक मतलब चीख होती है, एक ज़ोर की चीख निकालते हैं। द स्पीसीज इज बिलीव टू बी नेम्ड फॉर द कैंपियन ऑफ इट्स डिस्कवर। ये स्पीसीज जो है वो नेम्ड होती है फॉर द कैंपियंस ऑफ इट्स डिस्कवरर्स, इसकी खोज करने वालों के लिए ये स्पीसीज जो है वो नेम्ड होती है। देर आर अबाउट 18 स्पीसीज ऑफ रेड कॉल्बस। यहाँ पे 18 स्पीसीज हैं रेड कॉल्बस की। द मिस वेल्डर्स स्पेसीज वॉज द विक्टिम ऑफ फार्मर्स। जो आपकी मिस वेल्डर्स स्पेसीज है वो शिकार थी फार्मर्स की। हु रिमूव्ड मच ऑफ द मंकीज फॉरेस्ट हैबिटेट, जिन्होंने मंकी की फॉरेस्ट हैबिटेट जो उनका वातावरण था, निवास स्थान था, बहुत सारे निवास स्थान को उन्होंने हटा दिया। एंड हंटर्स, और जो हंटर्स थे हु एट और सोल्ड देयर मीट, जो उन्हें खाते थे या तो उनके मीट को बेचते थे। MC Grau said that he had made several trips to Ivory. MC Grau said he had made several trips to Ivory Coast and plans to return to the war-torn nation next summer. यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि सेवरल ट्रिप्स जो है MC ग्राउ ने किया था, कोस्ट के पास किनारों पे वो गए थे, प्लान टू रिटर्न द वार टोर्न नेशन। वार टोर्न नेशन मतलब युद्ध फटा हुआ राष्ट्र जो है नेक्स्ट समर तक। तो इन्होंने काफ़ी ट्रिप प्लान किया। MC ग्राउ हैज़ हर्ड ऑफ साइटिंग्स बाय हंटर्स। MC ग्राउ जो है उन्होंने सुनी थी साइटिंग्स जो है हंटर्स के द्वारा, उसके बारे में जो साइट्स हैं जहाँ पे हंटर्स जाते थे शिकार करने के लिए। अदर लोकल्स थे बट हैज़ येट टू सी वन हिमसेल्फ, लेकिन अभी तक खुद एक देखना उनके लिए बाकी था। इट इज़ द एक्सट्रीम साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ आइवरी कोस्ट। ये एक बहुत ही एक्सट्रीम साउथ ईस्ट कॉर्नर है आइवरी कोस्ट का। MC ग्राउ सेड इट इज़ स्मैक डैब इन द मिडल ऑफ द कोलबस। ये एक स्मैक डैब है मिडल ऑफ द कोलबस में। हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आपके जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ऑल द हंटर्स वी टॉक टू से द फॉरेस्ट आर क्रावलिंग विथ देम। जो भी हंटर्स हैं जो फॉरेस्ट जो है कहते हैं कि फॉरेस्ट जो है उनके साथ रेंग रहा है। दिस इज़ द फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट। ये सबसे निराश करने वाली बात है कि जो भी हंटर्स हैं जिनसे भी हम बात करते हैं वो कहते हैं कि फॉरेस्ट जो है रेंग रहा है उनके साथ। जॉन ओट्स एन एंथ्रोपोलॉजी प्रोफेसर एट हंटर्स कॉलेज इन न्यूयॉर्क सिटी ऑल्सो वॉज पार्ट ऑफ द टीम दैट डिक्लेयर्ड द स्पेसीज लाइकली टू बी एक्सटिंक्ट। ये भी एक पार्ट थे इस टीम के जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि हाँ ये स्पेसीज जो है वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। ही सेड MC ग्राउस फाइंडिंग्स डू नॉट सरप्राइज हिम। वो कहते हैं MC ग्राउस की जो फाइंडिंग है, जो उन्होंने खोज की है, वो कोई सरप्राइज करने वाली बात नहीं है क्योंकि वो भी इसका हिस्सा रहे और उन्हें भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। Now we didn't dismiss the possibility that a few hung or somewhere। हम डिसमिस नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते हैं कि कुछ पॉसिबिलिटी संभावनाएं हो सकती है कि कुछ जो मंकीज़ हैं ऐसे लटक रहे हों। ओट सेड बट नो वंस मैनेज टू सी वन जंपिंग अराउंड इन द ट्री। लेकिन किसी ने भी अभी तक संभव नहीं हो पाया है कि कोई भी देख सका हो इन बंदर को ट्री के आसपास उछलते हुए। The researchers' work in 2000 suggested that the red colobus could have been the first species of primates to disappear in 200 years। जो रिसर्चर्स के वर्क हैं वो 2000 में सजेस्ट करते हैं कि रेड कॉलबस जो है वो पहली स्पेसीज हो जाएगी प्रीमेट्स में कि वो डिसअपियर हो जाए, विलुप्त हो जाए 200 ईयर्स में। And warned that other species could soon become extinct unless deforestation and hunting were managed। और साथ ही वो कहते हैं कि और भी जो स्पेसीज हैं वो भी जल्दी ख़त्म हो सकती हैं, विलुप्त हो सकते हैं। उन्होंने वार्निंग दी अगर डिफॉरेस्टेशन को
और हंटिंग को मैनेज नहीं किया गया। आइवरी कोस्ट फॉरबिड्स हंटिंग, आइवरी कोस्ट जो है वो तटवर्जित करते हैं हंटिंग के लिए, बट द बैन इज़ नॉट स्ट्रांगली इन्फोर्स, लेकिन जो बैन है वो इन्फोर्स्ड स्ट्रांगली नहीं हुआ है, MC क्राउ सेड। सो दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस report writing. All of you please read this chapter and follow the instructions before writing this report. Thank you. That's all for today.